दिए की लौ बुझने और जलने के बीच हवेली की दीवारों पर डरावने साए बनते बिगड़ते रहे। घी और धूप की मिलीजुली महक हर कोने में फैली थी। दोपहर को 13वीं का कर्मकांड पूरा हो चुका था, पर हवा में अब भी कुछ अधूरा सा लटका था। राजीव की मौत को 13 दिन हो चुके थे। न कोई बीमारी, न कोई हादसा। बस एक सुबह वह अपने कमरे में मृत पाया गया। आंखें खुली हुई, चेहरा ऐसा जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता। 13वीं की रात आई थी। पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा था। रिश्तेदार दूर दूर से आए थे। सबने भोजन किया, मंत्रोच्चार हुए और अब रात गहराती जा रही थी। पंडित जी ने जाते जाते मनोज, जो राजीव का बड़ा भाई था, से धीरे से कहा था, आज रात सूरज ढलने के बाद दरवाजा मत खोलना। कोई भी आए, चाहे कुछ भी बोले। क्यों? मनोज ने पूछा। पंडित जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। अगर मौत में कुछ अधूरा रह जाए, आत्मा मुक्त नहीं होती, वो लौट आती है, कुछ मांगने, कुछ लेने। रात के करीब 10 बजे होंगे। सब लोग हवेली के बड़े हॉल में बैठे थे। बिजली जा चुकी थी और अब टिमटिमाते दियों और लालटेन का सहारा था। दीवार पर टंगी राजीव की तस्वीर, जिस पर माला छड़ी थी, सबकी नजरों से बची हुई थी। तभी दरवाजे पर ठक 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 हुई। 3 हल्की लेकिन बहुत साफ आवाजें। शायद कोई पड़ोसी होगा, दीनू चाचा उठे। नहीं, मनोज ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। पर अगर कोई परेशानी में हो तो? बात अधूरी ही थी कि फिर से वही आवाज आई, इस बार बोल के साथ, मां, मैं हूं राजीव, दरवाजा खोलो। सन्नाटा, कोई हिला तक नहीं। वो आवाज वही थी, पर नहीं थी। जैसे राजीव की आवाज को किसी ने धीरे धीरे खींच कर लंबा कर दिया हो। एक अजीब सी गूंज, जैसे पानी के नीचे से कोई बोल रहा हो। मीनू, राजीव की पत्नी, कांप रही थी। उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। फिर से आवाज आई, भैया खोलो ना, ठंड लग रही है। सारे मोबाइल अचानक जगमगाए। बिना नेटवर्क के सबकी स्क्रीन पर एक ही टाइम, 3:13 सुबह। घड़ी में अभी 10:21 ही थे और फिर टीवी खुद ही ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्याह झिलमिलाहट और फिर एक झलक, सीसीटीवी फुटेज। हवेली का मुख्य दरवाजा और दरवाजे के बाहर खड़ा राजीव। वही कपड़े जो उसकी चिता पर थे, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। चीखें उठी। कुछ लोग कमरे में भागे, कुछ ने प्रार्थना शुरू कर दी। तभी दीवारों से, फर्श से, छत से एक अजीब सी संस्कृत में मंत्र गूंजने लगे, जैसे कोई पुराने युग का देवता अपने ही शब्दों का मजाक बना रहा हो। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। दिए बुझ गए। अंधेरा, फिर पैरों की आहट, गीले नंगे पैर घर के भीतर। फिर वह दिखा, राजीव, काले डबडबाई आंखें, चेहरा हल्की मुस्कान के साथ, और उसके पीछे कई साए जो दीवारों पर नहीं, हवा में तैरते थे। लोग भागे, दरवाजे बंद किए, खुद को कमरों में कैद कर लिया। पर बाहर से आती रही आवाज, ठक 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 मां, दरवाजा खोलो। ठक 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 भैया, ठंड है। ठक 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 मीनू, तुमने मुझे जलाया क्यों? स्टोर रूम में मनोज को राजीव की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उस कुएं में कुछ देखा था, कुछ जिसने मुझसे वादा किया था। बस उसे अंदर आने देना था, बदले में ज्ञान, शक्ति। लेकिन अब वो मुझ में घुस गया है। नींद नहीं आती, वो हर रात मुझे देखता है। अगर मैं मरूं तो मेरी 13वीं मत करना, मुझे पूरी तरह जलाना, नहीं तो मैं लौट आऊंगा। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। 13वीं की पूजा करके उन्होंने खुद उसे वापस बुला लिया था। रात के ठीक 3:13 हवेली के हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और हर दरवाजे से निकले साए, हर एक राजीव की तरह। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ उल्टे चलते थे, कुछ दीवारों पर रेंगते हुए आए, और सबकी आवाजें एक साथ, हंसी, रोना, फुसफुसाहट और पुकार। सुबह होने तक हवेली शांत हो चुकी थी। जब गांव वाले अंतिम भोग के लिए आए तो उन्हें हवेली खाली मिली। कोई शव नहीं, कोई खून नहीं, बस दीवार पर टंगी राजीव की तस्वीर, अब बिना माला के, और तस्वीर की आंखें हिल रही थीं। जो भी उस तस्वीर को ज्यादा देर तक देखता, उसे अब भी वो ठक 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 सुनाई देती थी।